चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी हम लोग का कांस्टेबल जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में 20 मैथ को देखेंगे, उसी तरह से 20 रीजनिंग को देखेंगे। आपको 20-20 करके ये 80 नंबर का एसएससी जीडी में आएगा, है ना। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके, इस टाइप से आपको रहेगा। तो चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं 20 मैथ का क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपया में खरीदे। उसने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे को जो है यहाँ पर है 6.2/3% की हानि पर, है ना। यदि दोनों का विक्रय मूल्य जो होगा क्या होगा, एक ही होगा। मतलब विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है ना। तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिए। 2 रेडियो है, तो पहला को जो बेच रहा है कितना में बेच रहा है उसको ध्यान दीजिए। फिर दूसरा को जो बेच रहा है कितना में बेच रहा है। और दोनों को जब विक्रय मूल्य जो होगा दोनों का समान होगा और दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ 1920। तो पहला वाला को कैसे बेचेगा, 20% लाभ पर, यानी कि 120/100 हो जाएगा ये विक्रय मूल्य। दूसरा को कैसे बेचेगा, 6.2/3% हानि, है ना। तो अब देखिए 100 में से 6.2/3 घटाइएगा, यानी कि 2/3 जब घटेगा तो एक में से पूर्णांक पूर्णांक घटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना होगा, 1/3। ठीक है, अगर 100 से 6 अगर जाता तो 100 से 6 जाता तो कितना होता, 94 होता। लेकिन यहाँ पर तो ये भी जाएगा, 2/3 भी घटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 93.1/3 हो जाएगा। कितना होगा, 93.1/3। उसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 या 9 1 10, 0 9 या 27 और 1 28, 280 बटा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। एक ही है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं। चलिए, ये 00 इसके साथ काट दीजिए, ठीक है। ये 0 0 कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 या 12 हो जाएगा, 4 7 28, ये 3 बचा हुआ है ना, या फिर काट के इसको 3 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला बट्टा दूसरा इक्वल टू जो आएगा कितना आ जाएगा, 7/9। यानी कि पहला का जो मान हो गया कितना हो गया, पहला का मान 7 हो गया, दूसरा का मान कितना हो गया, 9। और दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का कितना है योग, 1920। तो आपको निकालना, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या था, दोनों का निकालना है। तो पहला कितना है, एक 7 है, 7 के बराबर निकालेंगे। दूसरा कितना है, 9 है, 9 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल आपको केवल गुना कर लेना है, इसको काट के 16 के 16, 16 दूना 32 और 12 नुआ कितना हो जाएगा, 108, 1080, 12 7 84, 840, 840 और 1080 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये सिंपल आपको देखिए एक सॉल्व करना है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 1 बटा कितना है, 6 है, प्लस 1/24, 1/60 प्लस 1/120 है। तो इसका सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए ये 120 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, 120 में 6 भी छिपा हुआ है, 24 बचे 60 गुना, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 120 को 6 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 24 से होने से कितना होगा, 5 होगा। 60 से होने से 2 होगा और इधर कितना हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। तो इसको सिंपल जोड़ देंगे, है ना। 5 2 7 1 8 हो गया, यानी कि 28 बट्टा जो हो जाएगा 120। इसको काट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 तिया 12, यानी कि 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 30, है ना। 7/30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, ठीक है। 3 क्या है, यदि कोई लड़का जो है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो दौड़ेगा कोई लड़का,
तो वह 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग क्षेत्र के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक वर्गाकार है, ये जो वर्गाकार जो दिया हुआ है कितना करके दिया हुआ वर्ग, ये 25 मीटर है ना भुजा वाले, तो 25 मीटर भुजा वाले है, तो ये 25 करके यानी कि पूरा जो एक राउंड जो हो जाएगा, यानी कि इसका जो परिमाप जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 100 मीटर दौड़ना है उसको, समझ में आ रहा ना, 25 चौके 100, ये परिमाप 100 हो जाएगा, तो 100 मीटर दौड़ना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से, तो कितना समय लगेगा बोल रहा है। तो सिंपल जो होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो जाएगा मीटर में 100 और बाई चाल दिया हुआ देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना किया जाता है, तो ये चीज हो गया। 5 से काट लीजिए इसको, 5 से जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 होगा, 4 से काट लीजिएगा, ये 4 गुना 8 और 4 बचे 20, 2 से जब काटेंगे तो 9 होगा और 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 45 क्या होगा सेकेंड होगा, 45 सेकेंड, क्योंकि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये परिमाप 200 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण जो है 60 सेंटीमीटर है, तदनुसार दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। डायग्राम अगर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा समान होगा, इस तरह से ले लीजिए, जिसका चारों भुजा समान होगा, और इसका परिमाप मतलब एक राउंड जो दिया होगा 200, तो एक भुजा कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, एक भुजा कितना होगा 50 होगा, तो एक विकर्ण जो है यहाँ पर बोल रहा है, एक विकर्ण जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण 60 दिया हुआ, कितना है 60, तो आपको निकालना है तदनुसार इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये जो दूसरा विकर्ण होगा उसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से आपको पकड़ना है, देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काटेगा, समकोण पर काटेगा, तो ये जो है जाएगा भुजा ये 30 हो जाएगा, ये आधा लंबाई जो हो जाएगा 30, आप इसको निकाल लीजिए, इसको x, और ये एक समकोण त्रिभुज में क्या आ जाएगा, ये होता है कर्ण, है ना, ये कर्ण हो गया, या आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो वहां से हम लोग का x का मान निकाल के 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² इक्वल टू लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो लिखते साथ ही जान पाए, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 2500, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 900 हो गया, तो 25 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1600 है ना, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा कितना 4 और ये 0 40, लेकिन x का मान आया 40, तो ये दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो 40 का डबल होगा, है ना, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तदनुसार उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है, ठीक है। नॉर्मल सा छोटा क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ले लो πr², ठीक है। दूसरा एक वृत्त ले लेते हैं, उसका क्षेत्रफल ले लेते हैं कितना, ये भी πr², लेकिन r छोटा लिखिए क्योंकि r का अनुपात निकालने बोल रहे अलग अलग है। दूसरे का कितना गुना है 100 गुना है, 100 गुना, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, सिंपल देख लीजिए, दोनों तरफ क्या हो जाएगा पाई पाई कटेगा, तो ये हो जाएगा r² y क्या हो जाएगा r² इक्वल टू 100, नीचे में कुछ नहीं है मीन्स 1 है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल r/r, ये जो स्क्वायर जाएगा उधर रूट हो जाएगा, तो रूट होके क्या बनेगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा, तो r/r इक्वल टू रूट हो जाएगा, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 और बट्टा 1 को तो 1 ही रहेगा, तो ये अनुपात हो जाएगा 10:1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1000 है, कोई भी विद्यालय में छात्रों की संख्या आपको दिया हुआ 1000 और उनमें 28% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो ये अगर 28% अगर लड़कियां हो गया तो बॉयज जो होगा कितना हो जाएगा, सिंपल होगा है ना, 100 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 72 है ना। तो टोटल कितना है 1000, तो 1000 में से ये 72 आपको निकालना है, यानी कि 72% हो गया है ना। ये 28 तो इधर हो जाएगा 72, ये 0 0 काट लीजिए, कितना आंसर हो जाएगा 720। इजीली ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएसडी में हमेशा इस तरह से ही क्वेश्चन आता है, कुछ छोटा मिलेगा कुछ टफ मिलेगा, क्योंकि टोटल आपको कंफर्म है कि 20 क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 15 चैप्टर वो कवर करेगा मिनिमम। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, ठीक है, 20 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई जो होगा वो कितना होगा प्रतिशत में, आर का बात कर रहा था अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट p इक्वल टू लेते हैं कितना 100, जब p इक्वल टू 100 लेंगे तो t बराबर कितना है 20 ईयर्स, कितना है 20 ईयर्स। 20 वर्ष में क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है मीन्स कितना हो जाता है 300 हो जाता है। ठीक है, तो r का आपको मान निकालना है, r बराबर क्या होगा ये चीज है। ठीक है, तो लेट जब p बराबर 100 देन SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू क्या होता है r गुना t होता है। तो SI कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ 200 होगा ना SI, p 100 था, आपका अमाउंट हो गया 300, तो SI कितना होगा ये 200 होगा। ठीक है, 200 होगा। अब देखिए r गुना t कितना है 20 है, तो 20 से 200 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना होगा 10, यानी कि r बराबर जो होगा ये 10% होगा। ये प्रतिशत में बोला है एसआई का, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, 1000 रुपये की राशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, तदनुसार 3 वर्षों के बाद वह कितनी हो जाएगी। तो यहाँ सियाई हम लोग निकाल लेते हैं 3 साल का। ठीक है, सिंपल तरीका से निकालेंगे सियाई, है ना, पहला दूसरा तीसरा, 3 साल में कितना हो जाएगा। तो P बराबर आपको दिया हुआ, P बराबर कितना दिया हुआ 1000, तो 1000 का R आपको कितना निकालना है 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट साल भी 100 ही होगा। अगला जो है सीआई में ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब पहला साल जो इंटरेस्ट जो लगा है आपको 100, उसका फिर आपको यहाँ पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर ये 100 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 1, तो टोटल ये आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, कितना हो जाएगा इधर 330 और 31, 331 हो जाएगा। तो अमाउंट जो हो जाएगा है ना, अमाउंट कितना होगा इसको लिखेंगे ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1000 प्लस 331 इक्वल टू 1331 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 1331, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है, यदि स्कूटर का अंतिम मूल्य जो रहेगा यानी कि 18000 है, तो निवल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब बिक्री मूल्य तो लास्ट वाला, तो ये स्टार्टिंग है यानी कि अंतिम जो है ना वो एमआरपी है। हाँ, तो अभी देखिए डायरेक्ट इसको निकालते हैं हम लोग, 18000 से लेके ही बनाते हैं, ये 18000 है, पहले जो छूट दिया 10% छूट में देगा तो 90% में बेचेगा, फिर 5% का छूट यानी कि 95, ये सब ऐसे ही डायरेक्ट बनाइएगा, फिर 92% मीन्स कितना हो जाएगा 98/100,
इसको केवल गुना करने में जो टाइम लगेगा और बाद बाकी तो प्रोसेस सिंपल है, तो यहाँ से सिंपल मान आपको निकल जाएगा। कितना जीरो है ऊपर देख लीजिए, तो 3 1 4 जीरो है, यहाँ से 4 जीरो यानी कि 2 2 100, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसको काटता नहीं है, ये पॉइंट बैठाने में आपको सुविधा होगा। ऑप्शन में भी देख लीजिए, सब में पॉइंट ही पॉइंट है, तो इसीलिए गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 8 9 72 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 9 और इधर हो जाएगा कितना, 9 के 9 और 7 162 गुना इधर हो जाएगा 95 गुना 98। इसको पहले गुना कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए 98 95, 8 बचे हो गया 40 और इधर 9 बचे 45, 45 होने से यहाँ पर हो जाएगा 490, 9 8 72, 2 हो जाएगा 81 81 और इधर 7 है ना, ये 88, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 8 4 12, 1 13 और इधर हो जाएगा 9 9310, कितना हो जाएगा 162 इंटू 9310। फिर उसको गुना कीजिएगा, लास्ट में तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 तो पूरा दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। चलिए 931162 है ना, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 6 6 18 और इधर 54 9 6 54 54 और 1 55 है ना, और यहाँ पर लिख लीजिए 931 2 6 6 12 हो गया और 8 8 16 18 है ना, 18 हो गया, इधर 5 3 8 9 1 10 9 4 14 14 1 15। देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, 150822। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और एक लगता है आपको ये। ठीक है, 1 0 लगेगा, लेकिन बाई 100 है, ये 100 को भूलना नहीं है, तो ये बाई 100 लगाएंगे तो पॉइंट आके कहाँ पर लगेगा, 1508.20 आंसर हो जाएगा, है ना। 150 देखिए 82 15082.20, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, कोई कोई क्वेश्चन में, कोई कोई क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रितु ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर पर 1.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखे लिया या देखा कि उनमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं, मतलब खराब हो गया वो, है ना। उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो हम लोग खरीद लेंगे, परसेंटेज में जब भी खरीदते हैं तो 100 लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में खरीद रहा 20 रुपया प्रति दर्जन, है ना, और कितना दर्जन, 2.5 दर्जन, तो 40 और 10 50 रुपया हो जाएगा, है ना। कराईमूल कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया होगा कि नहीं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हो गया 20, 1 दर्जन का, 2 दर्जन का 40 और आधा दर्जन का यानी कि 50। तो अब बेचते समय क्या है, 22 रुपये प्रति दर्जन बेचेगा, लेकिन आधा दर्जन टूट गया यानी कि 6 टूटा बोल रहा है, तो ये सड़ा हुआ था, 6 सड़ा हुआ था, तो 2 दर्जन बेचेगा, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, मतलब 44 रुपया में बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए 44 में बेचेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए 50 का डबल 100 है, तो 44 का डबल कितना हो जाएगा, 88 होगा। तो 100 से कम हो गया, तो 100 से कम हो गया तो क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि होगा, 12%। तो 12% हानि होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन 12% हानि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति होने से ले लेते हैं हम लोग x, कितना दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोलता है, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, तो 8 व्यक्ति और मिल जाएगा, तो 8 व्यक्ति को मिला लेंगे हम लोग, तो 8 व्यक्ति मिल जाएगा, तो पहले x लिए थे कुछ व्यक्ति, अब क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, इतना व्यक्ति हो जाएगा। तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा होता, 10 दिन कम समय में, 10 दिन नहीं लिखना, 10 दिन कम समय, तो 10 दिन कम समय होने से कितना हो जाएगा, तब ये 30 हो जाएगा, पहले 40 था अब 30 हो जाएगा।
दोनों बराबर होगा, टाइम एंड वर्क का है, काम वाला है। यहाँ पर बोल रहा प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कितना x मान है तो x का मान निकालना है। ये 0 0 काट लीजिए, इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 8 या 24 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, 5 घंटे यानी एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटे होना चाहिए घंटे, और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एलसीएम लीजिएगा, जो एलसीएम लेंगे वही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में, और कुछ करना ही नहीं है। ये हम लोग एलसीएम में भी अभी हाल फिलहाल पढ़ चुके हैं ना। 6 7 कितना है 8 9 और 12, ठीक है। सबसे छोटा 2 से ही दीजिए, प्रारंभ 2 से ही करना है हमेशा। ये 2 अगर कम से कम 2 जा रहा तो चलेगा, 2 से देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 होगा, ये 7 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, 9 और ये 6 होगा। फिर भी 2 से ही, 2 से देखिए जा रहा ना, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 7, ये कितना हो जाएगा 2 होगा, और ये तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा, 3 क्या 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो अब सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। आपस में गुना कर देना है, 2 गुना 4, 4 तिया 12 गुना, इधर 3 गुना 6 और 6 सत्ते 42 है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, 12 गुना 24, 4 और 12 चौके 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। तो 504 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ। देखिए समकोण समद्विबाहु, ठीक है, समकोण भी रहेगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी रहेगा। तो समकोण मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा उसको कहेंगे हम लोग समकोण। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका 2 भुजा बराबर होगा। तो ये 2 भुजा बराबर है, और इसका जो परिमाप दिया हुआ, परिमाप मींस एक राउंड जो घूमेंगे, तो ये परिमाप दिया हुआ है 2 प्लस √2, ये दिया हुआ है ना। तो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो यही देखिए परिमाप। देखिए यहाँ पर आपको देखते साथ ही लगेगा टूटेगा ये, यहाँ पर यानी कि इसका मान है √2 और ये 2 1 और ये 1, ठीक है। तब इसका परिमाप कितना हो जाएगा देखिए 2√2 जोड़ेंगे, 1 + 1 2 + 2 √2 है ना, तो 2 + √2 ये इसका मान है। अब देखिए ये प्रूफ भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये अगर कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे तो कर्ण कितना है, यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर और इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, और इधर भी देखिए रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा 2, यानी कि बराबर हो रहा है ना, माने बिल्कुल सही है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल जो होगा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 ही होगा, किसमें है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 1/2 सेंटीमीटर, इसमें बी और सी दोनों में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए यही आंसर होगा बी और सी, यानी कि जान गए कि 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो टेस्ट में था तो टेस्ट के लिए आंसर ई कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन दिया हुआ था। बी करने से सी वाला को गलत हो जाएगा, सी करने से बी वाला को, ठीक है, जो टेस्ट के लिए, लेकिन आपको आंसर तो यही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है देखिए, यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है, सी उसे कितना दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कितना, ये 6 दिन में है ना। फिर ए कितना दिन में दिया हुआ है देखिए 12 दिन में, फिर बी कितना दिन में दिया हुआ देख लीजिए
18 दिन में। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 होगा। तो 36 जैसे ही निकलेगा तो इधर से यहाँ निकालेंगे क्षमता, है ना, क्षमता गुना समय बराबर कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा और सॉरी 12 या 36, 18 गुना, है ना। अब घटा दीजिएगा, तो जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों घटेगा, 3 और 2 यानी कि 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ये दोनों जब घटेगा तो ए और बी भी कटेगा, तो यानी कि 1 गुना सी बराबर कितना होगा 36। तो सी को जो अकेले जो लगेगा समय कितना लगेगा 36 दिन लगेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इसको आपको सॉल्व करना था। हाँ, टेस्ट में कहीं पर ये मार्किंग की जगह में क्वेश्चन चिन्ह आ जा रहा था, तो इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल तरीका से ही सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है सबसे पहले इसको एक बार लिख देते हैं, है ना। क्या है 3 गुना 2 भागा यहाँ पर हो जाएगा 2। बोडमास का नियम से आपको बनाना है ये। बोडमास में सबसे पहले जो आता है उसी चीज को लेना है। 3 गुना 3 दिया हुआ है, ये भागा, फिर ब्रैकेट कितना है 5 प्लस 5 गुना 5 भागा 5 का बोलता है, ठीक है 5 का, उसके बाद इसको मिला दे रहे हैं, है ना, यही चीज है ना 5 का, उसके बाद ये चीज मिला दे रहे हैं, ये इसी में शामिल हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया, क्योंकि लिखेंगे भी तो अब जगह नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेम उतारने में ही आपको टाइम लगेगा। ये सब ये का पहले यूज होगा ना, है ना, तो का यहाँ पर देखिए जहाँ का दिख रहा है आपको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गुना में हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा फिर 3। ये अब ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर में देखिए का पहले दिखाई दे रहा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 5 प्लस 5, है ना, गुना 5 भागा एक का मतलब गुना होता है, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 5 भागा 10 गुना 1/5, यानी कि ये जब कट जाएगा गुना होगा तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना, भाग होगा यहाँ से। ठीक है, तो भाग क्या हो जाएगा 2/6 गुना 3, ये भागा ब्रैकेट अंदर हो रहेगा यहाँ 5 प्लस, ठीक है 5 गुना भाग होगा ये, हाँ, तो भाग जब हो जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 25, माइनस कितना हो जाएगा 5/2, ये होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आगे और बढ़ते हैं। यहाँ से कट जाएगा, देखिए ये 3 से काटिएगा तो 2 और ये 2 से काटिएगा तो 2, यानी कि इधर 3 गुना यहाँ पर 1 ही होगा तो 3 ही बचेगा भागा, है ना। इधर कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कटेगा 5 बचे 25, 25 के साथ ये ऊपर वाला कट गया, यानी कि 1 माइनस 5 बटा कितना होगा 2, तो इधर हो गया 3 भागा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2, तो 3 भागा जो हो जाएगा इधर 6 गुना 12, 12 में से 5 जाएगा 7/2, है ना, इतना हो गया। अब भाग को गुना में चेंज करेंगे, ये उलट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए इस तरह से आपको बनाना है, ये बोडमास का नियम से ही आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन जो है ना कितना है 74.4 है, ये एवरेज। बाद में इतना इतना और इतना, देखिए ये 4 वजन किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप, है ना, समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इतना बढ़ जाता है। ठीक है, ये एवरेज से है, बार बार ये नॉर्मल क्वेश्चन है एवरेज का, बार बार इसको हम लोग यूज किए हैं और बनाए हैं इसको। ठीक है, सिंपल, पहले प्रारंभ में x विद्यार्थी ले लीजिएगा, इसको बनाइएगा आप लोग, x विद्यार्थी ले लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75.4। ठीक है, ये हो गया, ये अब टोटल हो गया। अब 4 जन जो बढ़ रहा है ना, ये चारों को ऐड कर लीजिए, पहला दूसरा ये चौथा है, इधर तीसरा, हाँ तीसरा चौथा, 4 को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर चारों का जो भी आएगा जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर, अब कितना, पहले x जन था, अब 4 बढ़ा, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा 4 होगा। कैसे हुआ समझना है, यहाँ पर 4 जन बढ़ा
तो अब जो होगा इसका औसत भी वृद्धि होता है, कितना होता है 0.24, पहले औसत कितना था ये था, अब औसत भी वृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 75.4 पहले से है, 24 ऐड हो जाएगा यानी कि 64 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो x का मान निकलेगा वही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो हम तो इसका आंसर शीट में ये आंसर दे ही देंगे, ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, जिसका बन गया उसका तो ठीक है, जो नहीं बनाया फिर भी कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 8 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। तो 8 वर्ष पहले है ना, 8 साल पहले, ये 8 वर्ष पहले किसके आयु, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, ये कर लीजिए। 8 वर्ष पहले जो है अनुपात कितना है, 9:10 है, कितना है 9:10 है ए और बी का, है ना। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, फिर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष जो बाद होगा ना, हमेशा वर्तमान होते हुए ही जाएगा, है ना, बीच में वर्तमान रहेगा, लेकिन वर्तमान आपको नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अनुपात, ये 12 अनुपात कितना हो जाएगा 13, तो कितना करके बढ़ रहा देखिए, है ना, कितना करके बढ़ रहा देखिए, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ रहा देखिए, क्वेश्चन का वैल्यू में कितना बढ़ रहा है 12, ठीक है। निकालना क्या है, बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो ए से 6 वर्ष अधिक है तो ए का निकाल लेंगे, फिर उसमें 6 ऐड कर देंगे, बी का जो आयु निकलेगा ए का आयु से 6 वर्ष अधिक है ना, तो 6 वर्ष अधिक करना है आपको, तो ए का आयु निकालेंगे, ठीक है। तो ए का आयु चलिए पहले शॉर्ट में निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। इधर बढ़ रहा टोटल रेशियो देखिए, दोनों में समान है, 3-3 करके बढ़ रहा, इधर जब 3 बढ़ा तो क्वेश्चन में कितना बढ़ा 12, 3 के बराबर 12 आ गया, तो ए का निकालिएगा, तो ए जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 8 बढ़ रहा, 8 बढ़ रहा ना, तो इधर कितना बढ़ेगा, तो जब 12 बढ़ा तो ये 3 बढ़ा, तो 8 बढ़ा, तो यहाँ पर कितना होगा 2, कितना 2, यानी कि बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 11 होगा, तो 11 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे पहले, हाँ। तो इसको जब काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 11 चौके 44, ये ए का मान निकला, ए का वर्तमान, तो ए का वर्तमान हो गया 44 और ये 6 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 50, 50 इयर्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ 2:3 और उनके व्यय का भी अनुपात दिया हुआ 1:2, यदि बी की व्यय 90% ए की आय के बराबर है, हाँ, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आय हम लोग को दिया हुआ है, आय अनुपात में किसका, ए और बी का, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्यय भी दिया हुआ है, तो आय में से व्यय घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगा, क्या निकलेगा बचत, क्योंकि लास्ट में बचत का अनुपात कितना है ये चीज बोला है। तो दोनों का आय का अनुपात दिया हुआ है ए और बी का, कितना है 2:3 है, तो 2:3 ले लीजिए, इसको x लगा दीजिए, 2x और 3x। व्यय का अनुपात दिया हुआ है कितना, 1:2 है, कितना है 1:2 है, इसको y लगा लीजिए, ठीक है। अब दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या होगा, बचत निकलेगा, इसका बचत हो जाएगा 2x माइनस y, इसका बचत हो जाएगा कितना 3x माइनस 2y। अब क्या बोला था बीच में देखिए, यदि b की व्यय 90%, तो b का जो व्यय है, तो व्यय देख लीजिए, ये है b का व्यय कितना है 2y, b के व्यय है ना, b के व्यय 90%, इसका जो 90% जो होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है ए के आय के बराबर है, तो ए का आय कितना है 2x, इसके बराबर है। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, है ना, तो ये 0 0 कटेगा, इधर से 2 2 कट गया, ठीक है, यानी कि y बाई एक्स इक्वल टू, है ना, y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जब जाएगा इधर 10 और इधर कितना हो जाएगा ये 9, यानी कि y का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और x का मान कितना होगा 9 होगा, ठीक है, x का मान कितना होगा 9 होगा। अब निकालना क्या है उसको ध्यान दीजिए, ठीक
ठीक है, क्या निकालना है, दोनों की बचत का अनुपात है ना, दोनों का अनुपात। तो इधर हो जाएगा कितना 2x माइनस वाई और इधर हो जाएगा 3x माइनस 2y है ना। x का मान कितना है 9, यानी कि 9 गुना 18, 18 में से जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना है 9, 9 या 27, 27 में से जाएगा 10 गुना 20, तो इधर हो जाएगा 8 और इधर सॉरी ये 20 बोले 10 इधर ये 7, 8 अनुपात 7 आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, 8 अनुपात 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी है, उनमें से 70% गांव ए के हैं और बाकी गांव बी से है, ठीक है। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत जो होगा प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, ठीक है। यहाँ से एवरेज निकलेगा, उधर संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 53 है, सभी का औसत 53 है, ठीक है, तो गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, एवरेज का दिया था ना नंबर, सेम उसी टाइप का है। देखिए टोटल जो रहेगा 90 रहेगा, टोटल विद्यार्थी कितना है 90 है, इसमें से क्या है गांव ए का रहेगा कितना रहेगा, देख लीजिए गांव ए का और बी का, तो ए का जो रहेगा 70%, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो ये रहेगा कितना 27 हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ने से फिर से होगा ये बी का। परीक्षा में जो है बी के विद्यार्थियों का जो औसत होगा ए के विद्यार्थियों का औसत का 20% होगा, अधिक होगा ना, 20% अधिक है, मतलब ये 120, तो ये हो जाएगा 100, ए से 20% ज्यादा। चलिए ये तो इसको अनुपात ले लीजिए कितना, ये हो जाएगा 5x ले लीजिए, इसको हो जाएगा 6x होगा ना। अब यहाँ पर क्या है कि कुल का एवरेज दिया हुआ 53 है ना, बी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्या है, तो पहला जो है ये संख्या है 63 गांव का, गांव ए का संख्या गुना औसत, ये हो गया संख्या गुना औसत, ये गांव ए का, गांव बी का हो जाएगा 6x गुना 27 कीजिए या 27 गुना 6x, और टोटल जो हो जाएगा 90 है, 90 का औसत कितना है 53, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए तो उसके बराबर होगा, यहाँ से मान निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे 9 कॉमन रह देते हैं, तो 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा, तो 7 बचे और यहाँ पर हो जाएगा 35x प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 3 और 6 दिया 18x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 90 गुना 53, 9 से काट लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको जोड़ लीजिए 35 18 8 5 13 53 है ना, 53x इक्वल टू हो जाएगा इधर 10 गुना 53, 53 कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10। निकालना क्या है, तो b विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो b का कितना था देख लीजिए यहाँ पर 6x यानी कि 6 गुना 10, 60 आंसर हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 30 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली और 35 रुपया किलोग्राम प्रति मूल्य वाले गेहूं तथा एक तीसरी प्रकार के गेहूं का अनुपात, तीनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। यदि मिश्रण का मूल्य 34 रुपया तो तीसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य कितना है, ठीक है। नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करना है, पहले 30 वाला रेट का है, फिर 35 वाला है, फिर कितना रेट का है नहीं पता, यही चीज आपको निकालने के लिए बोल रहा है, और तीनों का जो मिश्रण का जो रेट हो जाएगा ये 34 रुपया होगा, ठीक है। तो पहला वाला जो है अनुपात में कितना किलो 3 किलो, तो इसको 3 से गुना कीजिएगा, आगे वाला 4, आगे इससे आगे वाला 2, और यहाँ पर टोटल में कितना हो जाएगा तब 4 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा तीनों को जोड़ने से, है ना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा मान आपको निकालना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 90 प्लस इधर 140 प्लस 2x इक्वल टू 9 चौके हो जाएगा कितना 36 और 9 तिया इधर 27, 27 और 3 30, 306 है ना। 2x बराबर इधर ले जाके घटा दीजिएगा, ये 306 माइनस हो जाएगा इधर ये 0 9 4 13 का 3 और इधर कितना हो जाएगा 230, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा,
6 हो गया और 10 से 3 जाएगा यानी कि 7, 76। तो यह 76 का आधा 2 से काट लीजिएगा, 3 और 8, 38 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक सेट था सेट नंबर 4 का, उसी तरह से अगला आपको सेट 5 सेट 6 इसी तरह से आते जाएगा, ठीक है। 2-3 सेट हम लोग जो है ऑफलाइन किए थे, अब इसको ऑनलाइन भी टेस्ट के रूप में हो रहा है। अगर जिनको टेस्ट देना है तो सिंपल व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है उसमें लिखना है मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा, आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।